तो परिभाषा होती है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की इस गति को एक समान गति कहते हैं, है ना। एक निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कैसी हो, समान दूरी हो, तो वस्तु की इस गति को, तो जो गति होती है वो कौन सी गति कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। ठीक है, क्या लिखा मैंने, जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की इस गति को एक समान गति कहते हैं। क्लियर। थोड़ा सा हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं आखिर इसका मतलब क्या है। जैसे आप इस बिंदु O से क्या करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, और इस बिंदु O से चलना प्रारंभ कर रहे हैं आप, है ना, और मान के चलिए कि यह है आपका, ये x अक्ष है, तो यहाँ पर है आपका 5, यहाँ है आपका 10, यहाँ है आपका 15, यहाँ है आपका 20 और यहाँ है आपका 25। ठीक है, और ये क्या है, आपकी दूरी है, मान के चलो। इस ओर क्या ले रहे हो आप, अभी दूरी लेकर चल रहे हो x अक्ष पर। और कंसीडर करिए, मानिए कि आप एक सेकंड का क्या कर रहे हैं, समय ले रहे हैं। कितने सेकंड का समय ले रहे हैं, एक सेकंड का समय ले रहे हैं। ठीक है, मतलब इस बिंदु यहाँ से, इस जीरो से यहाँ तक जाने में आपको 1 सेकंड लगा, फिर इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में आपको 1 सेकंड लगा, फिर इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में आपको 1 सेकंड लगा, इस बिंदु से भी 1 सेकंड लगा और 1 सेकंड लगा। तो समय कैसा है आपका, बताइए समय कैसा है, समय कैसा है, एक समान। ठीक है, समय कैसा है आपका, एक समान है। ठीक है, अब दूरी देखते हैं हम कि भाई हर बार दूरी हमारी बराबर है क्या नहीं, चली गई दूरी बराबर है क्या नहीं। तो देखो, यहां से आप यहां तक चले, इस बिंदु से इस बिंदु तक चले, तो बताइए 0 से 5 चले मतलब कितना चले, बताइए। तो पहली बार में जो डिस्टेंस है या निश्चित दिशा लगा दिया हो तो क्या बन जाएगी दूरी, निश्चित दिशा लगा दी तो दूरी क्या बन जाएगी, बताओ, विस्थापन बन जाएगा। मतलब डी से डिस्टेंस भी हो गया, डी से डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। ठीक है, तो मैं डी लिख रहा हूं, इसका मतलब दूरी भी कहलाएगा और विस्थापन भी कहलाएगा। क्लियर हो गई बात, ओके। तो मुझे बताइए, पहली बार में आप यहां से यहां तक चले हैं, समय तो अभी सबके लिए कैसा है आपका, समान ही है, समान ही समय है। 0 से 5 चले तो कितना चले, 5 ऋण 0, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति किया जाता है। 5 ऋण 0 कितना आया, बताइए, 5 आया। ठीक, अब बताइए यहां से आप यहां जा रहे हो, समय अभी भी कितना है, 1 सेकंड ही है, लेकिन फिर से दूरी निकालो या विस्थापन निकालो, अंतिम स्थिति कितनी है, अब ये प्रारंभिक स्थिति बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, अंतिम स्थिति। तो अंतिम स्थिति कितनी है, 10 ऋण 5, तो कितना हो जाएगा, 5। D3 निकालिए, क्या होगा, अब यहां से यहां जाओगी तो प्रारंभिक स्थिति 10, अंतिम स्थिति 15, कितनी हो जाएगी, 15 - 10। बात समझ में आ रही है, ये दूरी कैसी बताइए, समय आपका क्या है, 1 सेकेंड है, और चली गई दूरी कितनी है आपकी, चली गई दूरी क्या है, D = कितना आ रहा है आपका, 5 आ रहा है। क्लियर, क्लियर। मतलब हमारी परिभाषा क्या बोलती है, जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की इस गति को एक समान गति कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इज इट क्लियर। और आप देख रहे हैं कि मैंने हर बार 1 सेकंड लिया, यानी समय कैसा है, समान है, और चली गई दूरी भी कैसी है, चली गई दूरी भी कैसी है, समान है, 5 5 5। क्लियर दैट, यस और नो, समझ में आ गया सबके, या। तो ये हो गया एक समान गति। जब एक समान गति पढ़ रहे हैं तो इसमें फिर 2 परिभाषाएं और पढ़नी होती है एक समान गति में, एक समान वेग और एक समान चाल। ठीक है, उस पर चर्चा करते हैं। अब एक समान वेग क्या होता है, इस पर देखो। एक समान
एक मिनट। एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग। अब एक समान वेग क्या होता है? ठीक है, तो परिभाषा वही है, बस अंतर यहां आ जाएगा, निश्चित दिशा भी हटा दो। वेग के साथ में क्या आता है बताओ? वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है मतलब बताइए? विस्थापन बटे समय अंतराल, है ना? माइक बंद करो। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल। आप लोग उसका यूज नहीं कर रहे हो क्या? क्या कहते हैं, हेडफोन का? हाँ, ये बोर्ड एक तरफ कैसे झुका है भाई? अब ठीक है, अब ठीक दिख रहा है क्या सीधा? अब ठीक है क्या? इधर झुक गया लग रहा है। चलो, पता नहीं कैसे चलेगा। चलो, हेडफोन का यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ईयरफोन का, है ना? या फिर लोगों से दूर बैठा करो थोड़ा सा, लोग पढ़ने नहीं देना चाहते तुमको। पढ़ते नहीं देखते कोई। तो एक समान वेग के बारे में चर्चा करते हैं। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। तो अब यहां क्या जाएगा? समान समय अंतराल, समान समय अंतराल में समान क्या होना चाहिए? विस्थापन होना चाहिए। समान समय अंतराल में समान विस्थापन। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति में जो वेग होगा उसको क्या बोलेंगे हम? एक समान वेग कहते हैं। परिभाषा हो जाएगी, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, या जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है तो वस्तु के वेग को क्या कहते हैं? वस्तु के वेग को क्या कहते हैं? एक समान वेग कहते हैं। हाँ, माइक बंद करो। माइक किसका चालू था? आज बच्चे कम हैं यार, 19 ही बच्चे। ठीक है, गणपति विसर्जन में चलेगा बेचारे। तो आप परिभाषा क्या बनेगी इसकी बताओ? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है, या समान समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन समान होता है, तो वस्तु के वेग को क्या कहते हैं? एक समान वेग कहते हैं। बनेगी परिभाषा, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल, क्योंकि यहीं से ये निकल रहा है, एक समान गति में ही दो चीजें पढ़ना है हमको, एक समान वेग और एक समान चाल, है ना? इसलिए हम बोल रहे हैं जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है तो वस्तु के वेग को एक समान वेग कहते हैं। अब देखते हैं भी सही में एक समान वेग होता है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखते हैं। तो वेग बराबर क्या होता है बताओ? विस्थापन बटे समय होता है कि नहीं? तो बताइए विस्थापन कितना है? पहली बार में कितना है विस्थापन? 5, और समय कितना है? 1, तो कितना है बताओ? आ गया 5। अगली बार में निकालो v2, विस्थापन कितना है ना? ऐसा भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, अगर ऐसा नहीं लिखना डायरेक्ट तो आप ऐसा लिखो, विस्थापन कितना? 10 ऋण 5, और समय 1 आएगा कितना? 5। v3 निकालेंगे, v3 मतलब तीसरे सेकंड की बात चल रही है, यहां से यहां तक, अंतिम स्थिति 15, प्रारंभिक 10, तो विस्थापन हो गया 15 ऋण 10, और समय कितना? 1, कितना आया? 5। v4 निकालिए, v4 यहां से यहां, अंतिम स्थिति 20, प्रारंभिक स्थिति 10, स्थिति निर्देशांकों के अंतर को विस्थापन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? 20 ऋण 15 अपॉन 1, 20 में से 15 गया 5। देख रहे हैं आप वेग कैसा आया आपका? समान आया कि नहीं? हाँ, और समय कैसा है आपका? समय कैसा है?
1 सेकंड है। क्लियर हो गई बात? यस और नो? तो एक, अब समझ में आया? एक समान वेग क्या होगा? एक समान वेग मतलब वेग बदल रहा है क्या? वेग नहीं बदल रहा है। और जब वेग नहीं बदल रहा है, वेग का मान समान आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एक समान वेग कहेंगे। क्लियर हो गई बात इतनी? यस और नो? तो बन जाएगी परिभाषा, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है तो वस्तु के वेग को क्या कहते हैं? एक समान वेग कहते हैं, है ना। और जब इतना आ गया एक समान वेग, तो अब हम पढ़ेंगे एक समान चाल। एक समान चाल, तो एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड बोल देंगे इसको, यूनिफॉर्म स्पीड। अब एक समान चाल में क्या होगा? वही बात है, वस्तु आ जाएगा, समय आ जाएगा, समान समय अंतराल, और चली गई दूरी कैसी हो जाएगी? समान हो जाएगी। तो बहुत आसानी से परिभाषा दे सकते हैं कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल को क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। क्योंकि वेग के साथ विस्थापन आता है और चाल के साथ क्या आता है? क्या आती है? दूरी आती है। क्लियर है? यस और नो? राइट, है ना? इस तरह से। तो इसमें भी क्या है? यहां पर भी दूरी क्या, चाल क्या हो जाएगी? समान। जैसे पहली बार में स्पीड, वही बात है, दूरी कितनी है? 5 है, समय 1 सेकंड है, तो इसमें भी क्या आएगा? S1 बराबर भी 5 आएगा, S2 बराबर भी 5 आएगा, है ना। S3 बराबर भी कितना आएगा? 5 ही आएगा। मतलब यहां पर भी स्पीड कैसी होने वाली है? सेम है। ठीक है, चाल भी समान और समय भी कैसा है? समान है। क्लियर हो गई बात, है ना। तो जैसा हमने इसमें वेग में लाया है, वैसे यहाँ पर चाल में भी आपके पास में आ जाएगा, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी हर बार कितनी चली गई? 5, और समय कितना है हर बार? 1, तो 5 बटे 1 जब आएगा तो दूरी, चाल भी कितनी आ जाएगी? 5 ही आएगी। ये तीनों परिभाषाएं क्लियर है सबको? यस और नो? यस यस। अब मुझे बताइए, क्या आप जो गति करते हो वो एक समान गति करते हो क्या? आप जो गति करते हो वो एक समान गति करते हो क्या? नहीं, आप एक समान गति नहीं करते हो, है ना। क्यों नहीं करते हो? जैसे मान के चलो, आप यहां से निकले, अपने घर से निकलते मोटरसाइकिल से, ठीक है, और आप मोटरसाइकिल से जब निकल रहे हैं तो मुझे बताइए, जैसे मान चलो आप शुरुआत करते तो इकट्ठे गाड़ी की स्पीड आप 20 कर देते हो क्या? आपकी गाड़ी की स्पीड जो है एक साथ बिल्कुल क्या हो जाती है? 20 हो जाती है क्या? या एक साथ 50 हो जाती है? और फिर हर रोड से जब भी निकलते हो तो आप 50 की स्पीड से ही निकलते हो, ना कम करते हो ना ज़्यादा करते हो। ऐसा होता है क्या? बोलिए। हाँ, ऐसा होता है कि आप अपने घर से बिल्कुल जैसे ही आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, जैसे ही अपनी गाड़ी को क्या किया? स्टार्ट किया, है ना, गाड़ी की स्पीड कितनी हो गई? 30, और उसके बाद में हर बार क्या रहेगी? हर सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड ही चलते रहोगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना। जब आप घर से निकलते हैं तो आपका वेग या आपका चाल क्या रहती है? कम रहती है, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे क्या करते हो? आप आगे बढ़ाते हो, फिर फर्स्ट गियर लगाते हो और आगे बढ़ाते हो, उसके बाद में सेकंड लगाते हो, थर्ड लगाते हो। रोड बिल्कुल खुली रहती है तो उस समय क्या करते हो? आप गाड़ी की स्पीड को क्या कर देते हो? बढ़ा देते हो, 10 से 20, 30, 40, 50। अचानक से मान लो रोड में क्या आ गई? भैंस आ गई, तो क्या करोगे? फिर चढ़ा दोगे भैंस के ऊपर? भाई मेरे को तो उसी स्पीड से जाना है, भैंस आ जाए नहीं कुछ भी आ जाए, या बकरी आ जाए, हो जाएगा क्या ऐसा? हैं? क्या करोगे? ब्रेक मारकर गाड़ी की स्पीड क्या करोगे? कम करोगे ना। समझ में आ रही बात?
फिर जब भैंस हट जाएगी उसको क्रॉस करोगे, उसके बाद में क्या करोगे, फिर अपनी स्पीड से क्या करोगे, चलने लगोगे। फिर कहीं पर और कोई दूसरा अवरोध आ गया तो फिर आप रुकोगे, और जहां आपको जाना है वहां पर भी बिल्कुल क्या करोगे, 40 की स्पीड है तो क्या बिल्कुल 40 की स्पीड में जाके ब्रेक मार दोगे किस जगह, उस जगह पर? ऐसा करते हो क्या? हाँ कि नहीं, मैं तो बिल्कुल घर के आंगन में, रिश्तेदार के घर के आंगन में बिल्कुल 40 की स्पीड में गाड़ी रोकूंगा, ऐसा होता है क्या? बोलो, अरे बोलो भाई, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता कि हम घर से भी 40 की स्पीड से निकले, पूरे रास्ते भर 40 की स्पीड में चले, और किसी के घर के आंगन में जाकर रुकना भी तो कितनी स्पीड में रुकना है, 40 की स्पीड रहेगी, और बिल्कुल ब्रेक मार देना है। पता चल रहा है कि तुमने जैसे ही ब्रेक मारे गाड़ी बाहर रहेगी और तुम उनके घर के अंदर घुस गए। होता है ऐसा? ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप जो गति करते हैं वो कौन सी गति होती है, वो होती है परिवर्ती गति। क्यों? क्योंकि आप समान समय में असमान दूरी तय करते हो। समझ में आ रहा है? आप जो गति करते हो वो एक समान गति नहीं करते हो। आप कौन सी गति करते हो? आप परिवर्ती गति करते हो या असमान गति करते हो, है ना। और इस असमान गति में क्या होता है, इस असमान गति में एक निश्चित दिशा में समान समयांतराल में असमान दूरी तय की जाती है, तब इस गति को क्या बोलते हैं हम, परिवर्ती गति कहते हैं। क्लियर? ठीक है, समय तो समान है, हर बार 1-1 सेकंड की ही बात चल रही है, लेकिन आप हर 1 सेकंड में चली गई दूरी आपके द्वारा समान नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो परिभाषा क्या बनेगी, जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की इस गति को परिवर्ती गति या असमान गति कहते हैं। क्लियर दैट? यस और नो? ओके, है ना। जैसे मान के चलो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। ये देखिए, पर क्यों जाता है, बोर्ड जो है कुछ सही नहीं लगा है, ऐसा लग रहा है मेरे को। बोर्ड ही जो है एक तरफ ऊंचा और एक तरफ नीचा है, तभी जो लाइनें इधर उधर बनती मेरे हाथ से, कभी अभी होता नहीं है ऐसा कभी। चलिए, ये हो गया आपके पास में मूल बिंदु O। यहां से चलना प्रारंभ करते हैं। पहले 1 सेकंड में आपका पॉइंट जो है वो 5 है, ठीक है। दूसरे 1 सेकंड में आपका पॉइंट है 10। तीसरे 1 सेकंड में रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है, पहुंच गया आप 30 पर, ठीक है। चौथे में 1 सेकंड में आपकी स्पीड बढ़ गई, आप पहुंच गए 60 पर, ठीक है। और फिर और थोड़ा सा मान के चलो रास्ते में कुछ भैंस वगैरह आ गई तो आपका पॉइंट कितना हो गया, 70 हो गया। यहां पर भी 1 सेकंड का ही समय है ना। अब आप दूरी निकालिए, ये तो क्या है, ये दूरी है, ये क्या है, दूरी है, ये 1-1 सेकंड का समय है। अब पहली बार में यदि आप दूरी निकालेंगे तो बताइए क्या होगा, या विस्थापन निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, 5 ऋण 0, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, कितना आएगा 5। दूसरे बार में क्या होगा बताओ, 10 में से 5 गया, कितना आया, 5 ही आया। तीसरे बार में बताओ, अब अंतिम स्थिति कौन सी है, 30 में से कितना घटाओगे, कितना आया, 20। अगले बार में बताओ, 30 से ये पहली स्थिति, अंतिम स्थिति, 60 में से 30 गया, ये प्रारंभिक स्थिति है इस समय के लिए, इस 1 सेकंड के लिए प्रारंभिक स्थिति है, अंतिम स्थिति है। 60 में से 30 गया, कितना आया, 30, D5। आखिरी वाली स्थिति देखो, आखिरी वाली स्थिति में 70 में से 60 घटाओ, 70 ऋण 60, कितना आया, 10 आया। तो आप देख रहे हैं पहली बार में 5 है, दूसरे सेकंड में समय तो आपका क्या है, समय तो आपका 1 सेकंड ही है,
समय आपका 1 सेकंड ही है, लेकिन चली गई दूरी हर बार कैसी है, अलग अलग है। देखो पहली बार में 5 चला, दूसरी बार में आपने 5 चला, तीसरी बार में आपने क्या कर दिया, या मान चलो इसको मैं 15 कर देता हूं, नहीं 10 ही रहने दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बार में आपके पास 5 है, तीसरे सेकंड में आप 20 मीटर चल चुके हो, चौथे सेकंड में आप 30 मीटर चल चुके हो, और 5वें सेकंड में मान चलो कोई और अवरोध आ गया, भैंस आ गई जैसे मैंने आपको बताया, तो 10 ही मीटर चल पाए हो। क्लियर हुई बात? तो बताइए दूरी समान है कि असमान है? हाँ, असमान दूरी है, मतलब समय तो समान है लेकिन चली गई दूरी कैसी है, असमान है। तो इस गति को क्या कहेंगे हम, असमान गति या परिवर्ती गति कहते हैं। क्लियर है सबको? यस और नो, है ना? तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की इस गति को परिवर्ती गति या असमान गति कहते हैं। ओके, चलिए असमान गति या परिवर्ती गति जब आप पढ़ रहे हैं तो इसमें वेग कैसा होगा, इसमें वेग भी कैसा होगा, परिवर्ती होगा, और चाल भी कैसी होगी, परिवर्ती होगी, है ना? तो इसके बाद में आ जाएगा परिवर्ती वेग, वेरिएबल वेलोसिटी, परिवर्ती वेग। ओके, और परिवर्ती वेग परिभाषा वही रहेगी, समान समयांतराल में। बताइए वेग के लिए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, असमान विस्थापन, है ना? समय तो समान रहेगा लेकिन विस्थापन कैसा रहेगा, असमान रहेगा। बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो क्या होगा, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करती है तो वस्तु के वेग को क्या कहते हैं, परिवर्ती वेग कहते हैं। उसी एग्जांपल में देखिए, जैसे v1 निकालना है आपको। पहली बार में कितना था, 5 था, क्या कितना कितना आया था बताओ उसमें, 5 5 फिर 10 फिर कितना आया था, 30 नहीं, 30 ही आया था ना, 30 आया था, फिर 10 आया था, ऐसे था ना सर? या कुछ दिख रहा है कि कुछ नहीं दिख रहा है? चलो, तो ये देखो ये ऐसा आया था। तो बताइए अब पहली बार में चली गई, पहली बार में चला गया, विस्थापन कितना था 5 और समय कितना था 1, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन 5 है, समय 1 है, कितना आया 5। v2 दूसरी बार में विस्थापन 5, समय 1, कितना आया 5। अब तीसरी बार में क्या हुआ, विस्थापन है 10 और समय कितना है 1, तो कितना आया 10 आ गया। चौथी बार में 30, विस्थापन है 30, समय 1, कितना आ गया 30। तो देख रहे हैं आप हर बार वेग कैसा है, अलग अलग है कि नहीं? इसलिए इसको कौन सा वेग कहते हैं, परिवर्ती वेग। क्यों? क्योंकि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की। अगली बार में हम देखेंगे v5 तो आ गया 10/1 मतलब 10, विस्थापन 10 है और समय 1 है, विस्थापन बटे समय 10/1 मतलब 10। तो आप देख रहे हैं हर बार कैसा, हमारे पास वेग का मान क्या आया, वेग का मान पहली बार में 5 आया, दूसरी बार में 5 आया, तीसरी बार में 10 आया, चौथी बार में 30 आया और पांचवी बार में कितना आया 10 आया। तो क्या ये वेग समान है क्या असमान है, बताइए? वेग समान है क्या असमान है, बोलो? असमान है, यानी कि परिवर्ती है। इसलिए इस वेग को क्या कहेंगे हम, कौन सा वेग कहेंगे, परिवर्ती वेग कहेंगे। क्लियर है? और जब परिवर्ती वेग पढ़े हो तो क्या पढ़ना पड़ेगा बताओ? अब परिवर्ती क्या पढ़ना पड़ेगा, चाल। तो बात वही हो जाएगी अब, है ना? समान समयांतराल में असमान, अब चाल है तो क्या आएगा, दूरी। ठीक, समान समयांतराल में असमान दूरी तय की जाती है। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, परिवर्ती
चाल कहेंगे। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। बात वही आएगी, S1 बराबर, यहाँ पर वही आएगा। अब चली गई दूरी 5, 5, 10, 30, 10 है, तो वेग जितना आया है उतना ही क्या आएगा, चाल भी आएगा। तो यहाँ 5 आ जाएगा, S2 बराबर 10 आ जाएगा, है ना, इस तरह से हो जाएगा। सॉरी, S2 बराबर 10 नहीं होगा, S2 बराबर भी कितना होगा, S1 बराबर 5 आएगा, S2 बराबर ही 5 आएगा, S3 बराबर 10 आएगा, S4 बराबर 30 आएगा, और S5 बराबर कितना आ जाएगा, 10। तो आप देख रहे हैं कि जो चाल है सब जगह कैसी है, अलग अलग है। S मतलब स्पीड, S मतलब क्या हो गया, स्पीड हो गया। ठीक है, तो परिवर्ती चाल, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल को क्या कहते हैं, परिवर्ती चाल कहते हैं। क्लियर, बहुत आसानी से। अब इसके बाद आता है औसत वेग और औसत चाल। औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग, एवरेज, औसत क्यों निकालना पड़ रहा है? औसत क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि जब हम कार से जाते हैं या मोटरसाइकिल से जाते हैं तो हमको मालूम है कि हमारा वेग जो है वो हर बार समान नहीं है, समान समय में समान नहीं है, कभी ज़्यादा है कभी कम है ना। शुरुआत में जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा वेग क्या है, कम है। फिर रोड खुली मिल जाती है तो हमारा वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर रोड में कोई बाधा आ जाती है, गाय का झुंड आ गया या भीड़ भड़कता है या मेला लगा हुआ है, उसको हमको क्रॉस करना है तो हमको धीरे धीरे क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ वेग हमारा कम हो जाएगा। फिर खुली रोड मिलेगी, हमारा वेग बढ़ जाएगा। तो बार बार क्या हो रहा है, वेग कम और ज़्यादा हो रहा है। जब वेग कम और ज़्यादा हो रहा है तो फिर हम उसको निश्चित वेग कैसे बोलेंगे, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ता है, फिर क्या निकालना पड़ता है, औसत वेग निकालना पड़ता है, औसत वेग निकालना पड़ता है। समझ में आ गई बात, क्लियर। जैसे एक उदाहरण है, मान के चलो कि आपके मोहल्ले में 25 परिवार हैं, है ना, और 25 परिवार में हर परिवार में किसी के यहाँ 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, किसी के है ही नहीं, किसी के 1 है। और आपको पूछा गया कि उस मोहल्ले के औसत परिवार में बच्चों की संख्या बताइए, कैसा करेंगे आप, कैसा करोगे बताओ? पूरे बच्चों की संख्या का जोड़ोगे, औसत निकाले 10वीं में, माध्य समांतर माध्य जिसको पढ़ते हैं, कैसा करोगे? सभी बच्चों की संख्या बटे कुल परिवार की संख्या, करोगे कि नहीं? यानी सभी परिवार के बच्चों को आपस में जोड़ दोगे और बटे में कितने का भाग दोगे, 25 का। मान के चलो आंसर आया आपका 3, है ना, तो आप क्या बोलोगे, हर परिवार में बच्चों की औसत संख्या कितनी है, 3। भले से किसी परिवार में हो ही ना, या किसी परिवार में 1 ही है, लेकिन मानेंगे कितना, 3, क्योंकि औसत कितना निकला है, 3 का। क्योंकि किसी किसी परिवार में 6 और 7 भी बच्चे ना, समझ गए, समझ में आ रही ना बात। वैसे यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, आपको औसत निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका वेग कभी 5 है, कभी, है ना, वेग कभी 5 है, कभी 5 है, कभी 10 है, कभी 30 है, कभी 10 है, कभी 50 भी हो सकता है आपका वेग। तो हर बार वेग कैसा है, अलग अलग है। समझ में आ रहा है। और जब अलग अलग है वेग तो हमको एक निश्चित वेग निकालना है कि भैया आखिर आप लालबर्रा से बालाघाट गए तो कितनी स्पीड में गए हो या कितने वेग से गए हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, औसत वेग निकालना पड़ेगा। और औसत वेग का बहुत साधारण सा सूत्र हो जाता है, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। तो बड़ा कठिन काम नहीं है ये, कठिन काम है क्या, है? औसत निकालना कठिन है क्या? वेग बराबर क्या होता है भाई, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। औसत निकालना था तो कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल कर दिया। तो परिभाषा बन गई, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन और कुल समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। अनुपात शब्द का मतलब क्या होता है, अनुपात शब्द का मतलब क्या होता है, बताओ। अनुपात शब्द का मतलब क्या होता है, हाँ बोलिए। अरे अनुपात शब्द का मतलब क्या होता है, कुछ बोलोगे?
नहीं आ रहा किसी को समझ में? ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? डेल पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपके पास में वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन और कुल समयांतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। इसे v बार से प्रदर्शित करते हैं। कुल विस्थापन यदि आपका d1 d2 d3 है अप टू t1 t2 t3 समय पर, तो ऐसा लिख देंगे। और इसी को हम लिख सकते हैं v बार इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी, और इसको पढ़ा जाता है डेल एक्स, डेल पढ़ा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपके पास में डेल एक्स अपॉन डेल टी। अगर औसत वेग है तो क्या होनी चाहिए? फिर बताइए क्या होनी चाहिए? इसकी बहन भी है, क्या होगी बताओ? औसत चाल। ठीक है, और औसत चाल को लिखेंगे क्या? एवरेज स्पीड। और औसत चाल बराबर क्या होगा बताइए? कुल दूरी बटे कुल समयांतराल। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समयांतराल। तो परिभाषा फिर वैसी ही बनेगी। कैसी? वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समयांतराल के अनुपात को, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समयांतराल के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। ठीक है, और इसको लिख देंगे एस बार से। एस बार कुल दूरी होगी मान चलो डी, और कुल समयांतराल हो गया मान चलो टी। तो ये आपके पास में एस बार इज इक्वल टू डी अपॉन टी आ जाएगा। क्लियर? ओके। इसके बाद में आता है आपके पास में एक तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल। तो तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल को समझते हैं। तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तात्क्षणिक शब्द का मतलब क्या होता है? तात्क्षणिक शब्द का मतलब बताइए, बोलो। तात्क्षणिक शब्द का मतलब क्या होता है? नाम सुने थे इसका? नाम सुने हो क्या इसका, तात्क्षणिक का? नहीं सुने? कभी नहीं सुने? हेलो, हाँ बोलो।
तात्क्षणिक का मतलब होता है किसी क्षण विशेष पर, है ना। जैसे एक क्वेश्चन हुआ करता था आपका हिस्ट्री का कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के तात्कालिक कारण क्या थे। ऐसा एक क्वेश्चन हुआ करता था कि नहीं हुआ करता था, बताओ। होता था। और उसमें क्या बताते थे कि भाई चर्बी वाले कारतूस है ना, ये आप उसका बताते थे कि भाई उस समय जो वास्तव में जो जिस कारण से संग्राम हुआ और सेना ने क्या कर दी थी, बगावत कर दी थी सैनिकों ने, तो वो क्या था, चर्बी वाले कारतूस थे। वैसे यहाँ पर जैसा वहाँ तात्कालिक था, वैसे यहाँ पर क्या है, तात्क्षणिक। तात्क्षणिक का मतलब होता है किसी क्षण विशेष पर। जैसे मैंने बोला कि 5:04 और 32 सेकंड पर मेरा ब्रिसोला में वेग कितना था। तो मैं ना उस 1 सेकंड के पहले की बात कर रहा हूँ, ना उस 1 सेकंड के बाद की बात कर रहा हूँ, मैं उस पर्टिकुलर 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ। कौन सा सेकंड, 5:20 तो वो जो 32 सेकंड है उसकी बात कर रहा हूँ। और अगर सेकंड ना लेते हुए तो आप सेकंड से छोटा भी ले सकते हो। और सेकंड से छोटा समय भी होता है कि नहीं होता है, हाँ? सेकंड से छोटा समय होता है कि नहीं, बोलो। सेकंड सबसे छोटा समय कौन सा होता है, बोलिए। सबसे छोटा समय कौन सा होगा, बोलो। अरे बोलो ना।
देख सकते हैं आप लोग, मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन में देखिए, स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी, देख रही है स्क्रीन? अरे दिख रही है कि नहीं? अब ये देखिए स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच जब चलेगी तो आप देखेंगे ये इस तरह से, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ऊपर में 0 लिखा हुआ है उस जगह पर आएगा मिनट, और ये जो चल रहा है ना 9, 10, 11, 12 वो क्या है? सेकेंड। और उसके बाद में देखो तो बहुत तेजी से चल रहा है, दिखाई दे रहा है? देखो कभी 90 बताता है, कभी 94, कभी 63, कभी कुछ बता रहा है। वो क्या है? इसका मतलब 1 सेकंड को कितने भागों में बांटा गया? 100 भागों में। उसको पर सेकंड कहते हैं, ठीक है? यानी 1 सेकंड को भी कितने भागों में बांट दिया? 100 भागों में बांट दिया है। और वो यानी कि वो इतना कम समय है कि 1 सेकंड को भी, घड़ी का कांटा इस तरह से घुमा, 1 सेकंड को 100 भागों में बांट दिया गया है। तो वो जो बिल्कुल चल रहा है नीचे में आप देख रहे हैं आखिरी में बहुत तेजी से, वो क्या है? वो है पर सेकंड आपका। क्लियर हो गई बात? यानी सेकंड से भी क्या होता है? समय होता है, सेकंड से भी छोटा समय होता है। ये जो पट होता है ना, पट, उसमें पॉइंट गिने जाते हैं, 32 सेकंड 30 पॉइंट, वही है 30 पॉइंट। क्लियर? ठीक है? तो समय जो है आप देख सकते हैं कि पहुंच गए हम फिर से अपनी जगह पर। तो वो जो पर्टिकुलर टाइम होगा, मैंने बोला कि 5:20 तो वो जो पर्टिकुलर टाइम होगा, है ना, या 32 सेकंड 24 पर सेकंड मान के चलो, और छोटा कर दिया आपने समय को, वो जो पर्टिकुलर टाइम होगा ना, उससे पहले की बात कर रहा हूँ ना उससे बाद की बात कर रहा हूँ, उस समय को हम क्या बोलेंगे? तात्क्षणिक समय कहेंगे। और उस स्थिति में मेरा वेग कितना है कि भाई बिरसुला में मैं 5:20 मिनट 32 सेकंड 24 पर सेकंड में वहां पर उपस्थित था, तो उस समय मेरा वेग कितना था? ठीक है, उस वेग को क्या कहेंगे हम? तात्क्षणिक वेग कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम? तात्क्षणिक वेग। और तात्क्षणिक वेग को लिखते हैं VI से, और VI का मतलब होता है लिमिट लेते हैं ऐसे, लिमिट del t टेंस टू 0 del x अपॉन del t, ये। और जब ये लिमिट लेते हैं del t टेंस टू 0, ये इसका मतलब होता है जो del t है, जो समय है, वो किसकी ओर अग्रसर है? 0 की ओर अग्रसर है। समय किधर है? 0 की ओर अग्रसर है। समय 0 नहीं हुआ है, समय 0 नहीं हुआ है, लेकिन 0 के करीब करीब क्या हो चुका है? पहुंच चुका है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं? जैसे मैंने बोला सेकंड, अब भाई 32 सेकंड के बाद में क्या आना चाहिए? 32 सेकंड के बाद में क्या आना चाहिए? 33 सेकंड आना चाहिए ना? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन अब वो जो समय मैंने आपको बोला जो बहुत स्पीड से चल रहा था, आपकी स्क्रीन में भी आपने देखा, जो कि बहुत स्पीड से चल रहा था, बताइए वो समय वहां से अब आपने 1 सेकंड को 100 भागों में बांटा है, तो वो 1 सेकंड क्या है? लगभग 0 समय के लगभग करीब करीब पहुंच चुका है कि नहीं पहुंच चुका है? बोलो। आपने 1 सेकंड को कितने भागों में बांटा? 100 भागों में बांटा, मतलब 0.01 सेकंड। अब ये 0.01 सेकंड जो है वो 0 सेकंड और 0.01 सेकंड के बीच में कितना अंतर है? बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है, हुआ कि नहीं? इसका मतलब है 0.01 सेकंड जो है किसके करीब पहुंच चुका है? किसके करीब पहुंच रहा है? बोलो, किसके करीब पहुंच रहा है? 0 के करीब पहुंच रहा है। इसको हाँ, 0 के करीब। 0 नहीं हुआ है, 0.01 है, वो 0 नहीं हुआ है, लेकिन 0 के करीब करीब क्या हो चुका है? पहुंच चुका है। समझ गए? इस लाइन का मतलब ये होता है लिमिट del t टेंस टू 0, ऐसा पढ़ते हैं इसको। टेंस टू का मतलब होता है अग्रसर होना, यानी कि del t जो है वो 0 की ओर क्या है? अग्रसर है। मतलब समय इतना छोटा हो चुका है, समय इतना छोटा हो चुका है कि वो 0 की ओर क्या हो चुका है? क्या हो रहा है? पहुंच रहा है। 0 नहीं हुआ है, लेकिन 0 की ओर पहुंच रहा है, तो समय का मान बहुत छोटा हो गया। क्लियर हो गई बात? क्या बोल रहा हूं? यस और नो? ओके। हाँ, तो ये इसको बोलते हैं किसी क्षण विशेष पर वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। किसी क्षण विशेष पर, और क्षण विशेष कौन सा? मैंने आपको बताया कि 5:20 मिनट 32 सेकंड 24 पर सेकंड पर मेरा वेग कितना था, तो वो जो समय होगा वो तात्क्षणिक समय कहलाएगा, और उस समय जो वेग होगा वो तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। इसको VI से लिखेंगे। I मतलब इंस्टेंटेनियस के लिए हमने लिखा है, और ऐसा लिखते हैं लिमिट del t टेंस टू 0। क्यों? क्योंकि समय बहुत छोटा है, और वो जो समय हो किसकी ओर अग्रसर है?
जीरो की ओर अग्रसर है, वो जीरो नहीं हुआ है लेकिन जीरो के करीब करीब पहुंच चुका है, ऐसा। तो ये हो गया लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, और डेल एक्स अपॉन डेल टी का क्या कर दिया आपने, लिमिट ले लिया। तो जब ये लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो लगाते हैं ना, तो अगली स्टेप जो होती है वो डेल जो होता है वो डी एक्स अपॉन डी टी में क्या हो जाता है, बदल जाता है। मतलब आपको सीखने वाली कौन सी बात है, समय का मान जब बहुत छोटा होगा, समय का मान जब बहुत छोटा होगा तो जो डेल होगा वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, डी में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर दैट, यस और नो, बोलो। हाँ, जब समय का मान बहुत छोटा होगा यानी समय जो है वो जीरो की ओर क्या होगा, अग्रसर होगा, जीरो नहीं हुआ है लेकिन जीरो के करीब करीब पहुंच चुका है, उस स्थिति में ये जो डेल होगा वो किस में बदल जाएगा, डी में बदल जाएगा। तो dx अपॉन dt हो जाएगा। और उसी प्रकार से जब आखिरी परिभाषा आपके पास में आती है, तात्क्षणिक चाल भी होता है, तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसमें भी वही होगा कि एक किसी क्षण विशेष पर वस्तु की चाल को क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। क्या होगी डेफिनेशन, किसी क्षण विशेष पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। इसको एस आई से क्या कर देंगे, हम प्रदर्शित कर देंगे, और इसको भी आप dx अपॉन dt लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा आपके पास। तो ये हो गया आपके पास में पूरी कंप्लीट परिभाषाएं, है ना। ये बात समझ में आ गई। एक और कॉन्सेप्ट समझ लो, जब समय बड़ा होगा, जब समय बड़ा है तो t का उपयोग करेंगे, जब समय बड़ा हो तो t का उपयोग करेंगे। जब समय छोटा हो तो डेल का उपयोग करेंगे, और जब समय बहुत ही छोटा हो तो dt का उपयोग करेंगे। क्लियर हुई बात। जब समय बड़ा हो t का उपयोग करेंगे, जब समय छोटा हो डेल टी का उपयोग करेंगे, और जब समय बहुत ही छोटा हो, वेरी वेरी लेस देन, जैसे डेल टी टेंड्स टू जीरो हो गया, उस स्थिति में किसका उपयोग करते हैं हम, डी का उपयोग करते हैं। क्लियर हो गई बात, यस और नो।